Hey guys, welcome back to my channel. Today I am recording that important video जो कि सबके लिए हेल्पफुल होगा। मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करने वाली हूँ जो कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। मतलब कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी जो कि डे टू डे लाइफ में डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, प्रिस्क्रिप्शंस में यूज़ होता है और बहुत सारे लोग उसे समझ नहीं पाते हैं। सबसे पहली अगर कोई चीज़ की हम बात करेंगे तो वो है वर्ड हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया आपने नाम सुना ही होगा। हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया क्या होता है? हाइपोक्सिया का मतलब होता है ना डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, मतलब कि सांस लेने में दिक्कत होना। इस कंडीशन को, इस क्रिटिकल कंडीशन को हम हाइपोक्सिया कहते हैं। हाइपोक्सिया में एक्चुअली होता क्या है कि जो ऑक्सीजन का सप्लाई है हमारे बॉडी के जो अंदर टिश्यूज़ जो भी हैं, ऑर्गन्स हैं, वहाँ तक ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छे से ना पहुँच पाने की वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोक्सिया। क्लियर है? नाउ सेकेंड जो डिसऑर्डर है, जो सेकेंड टर्म है जो डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है वो है एनॉक्सिया। एनॉक्सिया क्या होता है? जब हमारे बॉडी के अंदर कंप्लीट सीजेशन हो जाता है। सीजेशन का मतलब होता है स्टॉप, मतलब कि रुक जाना। जब पूरी तरीके से ऑक्सीजन का सप्लाई ही हमारे बॉडी में बंद हो जाता है तो वो जो हमारी बॉडी की कंडीशन क्रिएट होती है उसी कंडीशन को हम एनॉक्सिया कहते हैं। आप एक सिंपल वर्ड में ये भी बोल सकते हो कि जो एक्सट्रीम कंडीशन होता है हाइपोक्सिया का उसे ही हम एनॉक्सिया बोलते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ थर्ड जो जो थर्ड कंसर्न टर्म जो है जो कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड है वो है एसफाइक्सिया। एसफाइक्सिया ASPHYXIA। एसफाइक्सिया क्या होता है? हाइपोक्सिया ड्यू टू इनएबिलिटी टू ब्रीथ। देखो आपको ये जो भी टर्म्स है ना सब एक दूसरे से सिमिलर हैं, बस इसमें थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस होता है जो कि मेडिकल लेवल पे अगर आप पढ़ते हो तो वो ज़्यादा उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आपको डे टू डे लाइफ में जानने के लिए कि हाइपोक्सिया हो गया किसी पर्सन को, एनोक्सिया हो गया, तो आखिर कौन सी ऐसी कंडीशन हुई होगी, इतना ये जो है सफिशियंट है। एक्सफाइजिया क्या होता है? तो अगर हम सांस नहीं ले पा रहे हैं हाइपोक्सिया की वजह से, और मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि हाइपोक्सिया क्या होता है, जब अच्छे तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलता है टिश्यूज़ को तो हमें थोड़ी दिक्कत होती है, उसी को ही हम हाइपोक्सिया कहते हैं। तो हाइपोक्सिया की वजह से जब हम सांस नहीं ले पाते हैं ना तो उस टर्म को हम एसफाइक्सिया बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट जो टर्म है वो है आपका यूपनिया। यूपनिया क्या होता है? यूपनिया जो होता है, यू का मतलब होता है ट्रू। ट्रू का मतलब है कि मतलब हाँ नॉर्मल जो चीज़ें जैसे हमारी बॉडी में हो रही हैं, हम नॉर्मली अभी ब्रीथ कर रहे हैं बिना किसी डिफ़िकल्टी के, तो वो जो हमारा कंडीशन है, वो जो जिस टर्म से हम उसे बोलेंगे मेडिकल में, वो होता है यूपनिया। ओके, नाउ नेक्स्ट जो टर्म होता है वो होता है डिस्निया। डिस्निया में पी आपका साइलेंट हो जाता है। डिस्निया का मतलब होता है डिस, बेसिकली इस डिस का मतलब होता है डिफ़िकल्टी। तो जैसे कि अभी आप सोचोगे कि अच्छा हाइपोक्सिया का मतलब भी है उसमें प्रॉब्लम हो रही है, हमें सांस नहीं ले पा रहे हैं, फिर वैसे ही एनोक्सिया में है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनो तो इसमें सब में एक माइनर डिफरेंस है। हाइपोक्सिया में हमें ऑक्सीजन की कमी से डिफ़िकल्टी होती है, एनोक्सिया में हमें पूरी तरीके से ऑक्सीजन बंद हो जाता है बॉडी में जाना। एफाइक्सिया में हमें प्रॉब्लम तो होती है, वो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन की लैकिंग की वजह से होती है। यूपनिया क्या है? ये ट्रू ब्रीदिंग है, आप नॉर्मल जो ब्रीदिंग करते हो उसे हम यूपनिया बोलते हैं। डिस्निया क्या है? डिस्निया जो है हमारा डिफ़िकल्टी है, अब वो कोई भी कॉज हो सकता है, तो अगर हमें सिर्फ डिफ़िकल्टी हो रही है सांस लेने में तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज डिस्निया। सो आई होप आपको ये 3 से 4 जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं समझ में अच्छे से आ गई होंगी। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।